ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है। अच्छा सीमा जी, अभी हाल ही में मनोज सर आए थे जब हम लोग के लिए, और आज दूसरी बार फिर आप साथ में आए हैं मियां बीवी। और मनोज सर का तो आना जाना लगा रहता है, मुझे लगता है इतना तो आप ससुराल में भी नहीं जाते होंगे जितना हमारे शो पे आते हैं। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतनी इज्जत देते हैं, इतना हंसाते हैं, मतलब मन करता है बार बार आने का। देख लो, ज्यादा मत आओ यहाँ पर भी, यहाँ भी इज्जत कम हो जाएगी ससुराल की तरह। मतलब चलते शो में तुम अब मतलब ये करोगी यार, हद है। नहीं, मतलब कहीं भी ज्यादा जाओ तो बेइज्जती हो ही जाती है। सुन रही हैं आप? नहीं मैं क्या बात सुनी आपने? तेरे से कम ही आई हूँ यहाँ। निनाद सर, आप पहली बार आए हैं। यस सर। लोगों से बहुत सुना है आपने मेरे बारे में। तो आज आपको साक्षात मुझे देख के कैसा फील हो रहा है? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा हो सकता था कि शायद मैं आपके शो का हिस्सा बन सकता था बहुत साल पहले, जब Really? शायद तो तब मैं शायद कुछ शूट कर रहा था एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड, बट वो कभी तभी हो नहीं पाया। रिसेंटली कीकू ने मेरा नाम सजेस्ट किया था फॉर समथिंग जस्ट बिफोर, मेरे ख्याल से आपने जो ब्रेक ले लिया था बीच में। ओके। ऐसे 2 अपॉर्चुनिटीज आके गई एंड जब टुडे आए तब तक ब्रेक तो फिर हो आप गया। मना क्यों कर देते हैं हर बार? मैंने कहा, जब आए तो ब्रेक हो गया। मैं वही बोलने वाला था कि फिर मैंने बोला कि बस यार कपिल शर्मा शो चलते रहना चाहिए और इसलिए मैं नहीं आता हूँ आगे। नहीं सर, मोस्ट वेलकम। आपका खुद का शो है, अपना शो पर है, सर जब आप आपको आए। कैसा लग रहा है कि मेरे बगैर भी शो इतना चल गया, तो आपको कैसा लग रहा है? वाह सर, अब तो आपको बुलाना ही पड़ेगा शो में, मतलब कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है। That'll be my pleasure, sir. My honor. ये आपने जो शर्ट का कलर पहना है, कोंकणा के चक्कर में तो नहीं पहना आपने? नहीं, पता नहीं था मुझको कि ब्लैक पहनने वाली है। सर मेरा तो खैर रीजन है बिकॉज मैं पतला लगता हूँ ब्लैक में। अच्छा, पर ये किसने बोला आपको? क्या बोल रहे थे आप लोग मुझे? मनोज सर, आपके पास नहीं काली शर्ट कोई? मैं काला पहन लूं, सफेद पहन लूं, मेरे को कोई नहीं बोलता कि पतला लग रहा है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है वो डर जाते हैं, अरे तूने वेट लूज किया क्या? प्लीज यार ये मत करना यार, कंटिन्यूटी खराब हो जाएगी। पर आप बड़े क्यूट लगते हो। अरे मनोज सर, कोंकणा आप तो वैसे ही इतनी स्लिम ट्रिम है, मतलब बड़ी फिट हैं आप माशाल्लाह। तो ब्लैक साड़ी पहनने को कुछ आपका फेवरेट कलर है ये? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है और मुझे लगा ये सेट बहुत कलरफुल है वैसे भी, तो मैं वैसे भी सोबर हूँ, तो मैं सोबर कलर पहनती हूँ। ओके। वैसे आपका नाम बड़ा प्यारा है, कोंकणा। कोंकणा बड़ा बंगाली मिठाई जैसा नाम है इनका, कोंकणा, है ना? हाँ, मुंह में मीठा मीठा सा हो जाता है जब नाम लेते हो ना आप। तेरे को तो बस सुंदर लड़की दिखनी चाहिए और तेरा ये शुरू हो जाता है। हाँ। तो क्या करें, कभी कभी देखने को मिलती नहीं, तो हमारी तो लड़कियां भी असेंबल की हुई हैं हमारे शो में हमारे। पर मुझे लगता है कोंकणा, आपको जब अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं तो वो आपका नाम सही से प्रोनाउंस करते हैं। आई एम श्योर अगर आपको कोई पंजाबी मिले वो हमेशा कंकना बोलेगा। कंकना, कोंकणा, क्यों साउथ में तो कणकणा नहीं भी बोले। आई यूज्ड टू हैव अ साउथ इंडियन मैथ्स टीचर, शी यूज्ड टू कॉल मी कणकणा, तो आई बिकम यूज्ड टू इट। पर असल में एग्जैक्ट कैसे है नाम? एग्जैक्टली है जैसे होता है ना, किंग कॉन्ग, हांगकांग, कोंकणा, सो इजी एक्चुअली, कोंकणा। So it's a unique name, ना? Amazing. Otherwise नाम इतने कॉमन होते हैं, जैसे कपिल। तो जैसे अर्चना। शुरू हो गया उन्होंने। ये अर्चना भी इन्होंने बाद में इंडस्ट्री में आकर रखा, पहले इनका नाम राजू था। निनाद सर, आपके बारे में सुना, आप एक्टर तो हैं ही, वॉइस ओवर आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, सिंगर भी हैं, तो इंडस्ट्री में आप कोई एम लेके आए थे कि जिद थी आपकी भी कैसे भी घुसना है? हैं? थिएटर में घुसने से पहले सोचा था कि कुछ सिंगर बनना चाहता था। बेसिकली कभी ट्रेनिंग ऐसे कभी ली नहीं। अच्छा जी। लेकिन थिएटर में भी कुछ ऐसा रोल मिला जिसमें गाना था, तो बहुत खुश हो गया मैं। अच्छा जी। और उस रोल के लिए कुछ एक्टर का अवार्ड वगैरह मिल गया, तो सोचा है एक्टिंग भी शायद कर पाऊंगा। तो वैसे सिलसिला वहां से शुरू हुआ। लेकिन इस बारे में मैं जरूर एक बात बोलना चाहूंगी कि हमारी फिल्म में एक गाना है जो राम प्रसाद जी के बेटे बने हैं। अच्छा उनका एक गाना है जो चारों भाई मिलके गाते हैं। अच्छा जी। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि उसमें से एक आवाज तो एक सिंगर हैं, उनकी है, और जो तीनों भाइयों की आवाज है वो निनाद ने गाया है, अच्छा, अकेले ने। अच्छा कोंकणा, मैंने देखा आप घर से बहुत कम निकलती हैं,
जब निकलती तो सीधा बड़े पर्दे पे आती हैं। टीवी पे मैंने कभी आपको किसी शो में नहीं देखा, आज पहली बार आप हमारे शो पे आई हैं। थैंक्स टू सीमा जी। सीमा जी के कहने पे आई हैं आप? मुझे तो लगा था आप मुझे लाइक करती, आई मीन बिल्कुल, बिकॉज ऑफ योर सेंस ऑफ ह्यूमर आई हैव कम ना। ओह थैंक यू। सर आपने अभी बोला लाइक करते, फिर बोलेंगे सब्सक्राइब कीजिए। पर आप बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं कोंकणा, मैंने आपकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, वेकअप से देखी, फिर अभी मैंने डॉली किटी और चमकते सितारे भी देखी। हाँ, थैंक यू, बहुत ही खूबसूरत काम करती हैं आप। थैंक यू सो मच। सीमा मैम, मनोज सर जी आपके हस्बैंड हैं, जी। तो राम प्रसाद की 13वीं में ये मतलब आपको किसी ने रिकमेंड किया था इनका नाम? I mean, पहले तो देखिए हम लोग के एपिसोड में भी बताया था कि जी। इनसे एक वादा किया, ये मुझे इज्जत देंगे, मैंने काम तो तो आप सोच सकते हैं कि कितना घर में इज्जत दे रहे जो इनको काम देना पड़ रहा है। अच्छा, सेट पे कैसा होता है? आई मीन हस्बैंड वाइफ के बीच में जब काम करते तो थोड़ा तो डिफरेंस होता है, यू नो? थोड़ा हमारी बहुत लड़ाई हुई, एक बार या बहुत बार? 2-3 बार हुई। बिकॉज क्योंकि अब डाइनिंग टेबल पे आप बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, और एक डायरेक्टर जो है वो मतलब लगा हुआ है कि ये एक्टर्स ऐसे ही होते हैं, ये एक्टर जो है मतलब ही अच्छा। हु करते रहेंगे, ये नहीं कि स्क्रिप्ट पढ़ेंगे। एक आध बार मैं भी फैल गया, मैंने कहा यार तुम जब एक्टिंग करने आती है स्टेज पे तो तुमसे ज्यादा कोई मस्तीखोर नहीं होता। और हम जब एक्टिंग कर रहे हैं तो हमारी जो है सबसे ज्यादा ही मतलब इनके बारे में मशहूर है कि जब एज एन एक्टर काम करती है ना तो ही लास्ट मोमेंट तक फन चलता रहेगा। और उधर इन्होंने सब जितने एक्टर्स थे, निनाद हो, विनय पाठक हो, विनीत हो, चाहे कोई भी, सबकी रेल लगा के रखी हुई थी कि ये क्या है, कॉफी का मग लेके आएंगे, व्हाट इज दिस, लाइटें जानी होंगी। अच्छा, ये ज्यादा स्मार्ट बन रहे हैं ना। आज मैं पब्लिक के सामने इनकी एक और पोल खोलती हूँ। जी, please। बिल्कुल। हाँ, अब आपने तो चिंगारी छोड़ ही दी है जी। अब ये एपिसोड तो हम दोनों का रह जाएगा। ये तो खाली ताली बजाएंगे दोनों। चलो आओ। तो क्या हुआ, इन्होंने शर्त रखी कि मैं जब तुम्हारे शूटिंग पे जाऊंगा तो मेरा ट्रेनर मेरे साथ जाएगा। किस चीज का ट्रेनर? ट्रेनर मतलब जेरी करेंगे वहां पर। और यही नहीं, ये भी, ये दूसरे जो शख्स बैठे निनाद, अच्छा। इन्होंने अपना एक कॉमन ढूंढा कहीं से कि हम दोनों सुबह जिम किया करेंगे, उसके बाद तुम्हारी शूटिंग पे आएंगे। वाह, वाह। मैं भी सोचूं अच्छा मैं करता ऐसा था कब भाभी, से हो गया? मैं करता था। आज चुप रहो, हाँ, एक मैं- मिनट अभी जो मैं आ गया अभी तो सुनो। दोनों का आ गया जी, ठीक है। उसके बाद 2 दिन 3 दिन तो बहुत रहा ऐसा, एक्सरसाइज हो रही है, मैं भी सोच रही हाँ यार बात तो है बंदों में, काम तो कर रहे हैं। 5वें दिन वो बंदा दूर से आता दिखाई दिया। उसके एक हाथ में कचौरियां थी, एक हाथ में ट्रेनर के हाथ में। ये उससे मंगवाने लग गए। अच्छा, वो वहां से मोटा होके आया हुआ है। जैसे आपकी फिल्म में सारे इतने उम्दा कलाकार हैं, जी मनोज सर तो चलो आपके हस्बैंड ने कंट्रोल में ही होंगे, पर बाकी सब इतने सारे एक्टर्स को एक साथ एक फिल्म में प्रोजेक्ट में कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? मुश्किल नहीं हुआ मेरे लिए, क्योंकि सब दोस्त लोग थे और सबकी नब्ज मेरे हाथ में थी। कैसे? है ना? अच्छा। कि भाई ये कितना कौन भूलता है, कौन इम्प्रोवाइजेशन में चला जाता है। तो हो क्या रहा था, जब शॉट चल रहा था तो मुझे मालूम था ये अब फबल रहा है ना, तो ये डायलॉग भूल रहा है। हाँ। और पॉज जो ले रहा है ये बेईमानी है, क्योंकि एक हाँ। एक्ट्रेस हूँ ना, पता है। तो मैं उसको कहती थी डायलॉग भूल गए क्या? नहीं क्या बात कर रही है। मैंने कहा डायलॉग भूल रहे हो। तो सारे वहां मुझसे इस बात पे दुखी थे कि ये वो पकड़ लेती है जहाँ हमारी बेईमानी शुरू होती है। जैसे हमारा भी एक दोस्त है शो में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो आके जब फंबल मारता है तो टीम बोलती है, हमारे डायरेक्टर साहब या सारे राइटर, कि तू ऐसे क्यों करता है? कहता नहीं आप देखिए मेरा क्या है, अंडरडॉग है तो मैं भूलता अच्छा लगता हूँ। लेकिन चलो अंडरडॉग जिस दिन होता है उस दिन तो चलो होता है, उस तो किसी दिन अमीर सेठ भी बना दो, अंडरडॉग उसका निकलता ही नहीं है। तो उसका डॉग इतना अंडर तक घुसा हुआ है ना। कोंकणा आप बड़ी प्यारी लगती हैं स्माइल करती हुई। इतना छोटा मुंह कैसे होता है? हमारा नहीं होता इतना छोटा मुंह। हाँ, इतना तीखा शार्प और ये सब। No,
I think, you know, when I was young, I think my face was a little chubby, and now with age, I think my face has broken a little bit. So maybe that's why it's. नहीं बड़े शार्प है आपके फीचर्स. मेरा भी दिल करता है ऐसा मेरा शार्प हो. मैं भी ब्लैक साड़ी ब्लैक सूट पहन के मैं भी ब्लैक सूट में ऐसे निकलूं तो हैंडसम. हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ मनोज सर. मैंने भी एक ट्रेनर रखा हुआ है. मैं उससे कचौरियां नहीं मंगवाता लेकिन. निनाद आपकी वाइफ जो है हमने सुना कि वो भी एक्टर हैं और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं. जी, इनफैक्ट मेरी सीनियर है. अच्छा जब जी. हम भी छोटे थे तब वो मतलब दे हैव बीन सिंगिंग सिंस बचपन से अच्छा जी. जिंगल्स, एड जिंगल्स वगैरह. तो वॉइसिंग की वजह से ही हम मिले, स्टूडियोज अच्छा जी. में मिले, और दैट वे वी गॉट टू नो ईच अदर, वी बिकेम फ्रेंड्स, एंड देन तो वॉइसिंग की वजह से आप मिले. अब आपकी वॉइस निकलती है उनके सामने. आई एम प्राउड टू से कि यू नो आई लिसन टू हर एंड शी इज द वाइजर अमंगस्ट बोथ ऑफ अस, और वो डिसीजंस लेती है घर में. एंड मनोज सीखो सीखो मनोज, बिल्कुल बराबर में बैठे. मनोज ताली बजा रहा है, उसको पता नहीं जा रहा. वो बोल रहे मैं क्यों सीखूं. राम प्रसाद का रोल तो तूने नसीब साहब को दे दिया. पर निनाद कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए लाइव. 2-3 आवाजें निकालता हूँ. कभी किसी के साथ प्रैंक किया आपने, अलग आवाज बदल के किसी के हाँ, साथ? बहुत दोस्त हैं सर वो जो बोलते हैं कि यार मेरा आंसरिंग मशीन का जरा रिकॉर्ड कर दे बच्चन साहब की आवाज में यार. अच्छा. थोड़ा ऐसा सचिन कर दे यार. सर मेरे लिए भी एक रिंगटोन रिकॉर्ड कर दो बच्चन साहब की आवाज में. जी. कि आप जिनको कॉल कर रहे हैं वो बहुत बिजी आदमी है, बाद में करिएगा. हैं? जो भी आपका मन हो सर, आप कुछ हमारे दर्शकों के लिए हो जाए. नमस्कार देवियों और सज्जनों. ओए होए होए. वाह वाह वाह, क्या बात है. क्या बात है. ये हमने बहुत प्यार से एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं. वाह वाह, क्या बात है सर. आपसे आग्रह करेंगे कि जरूर जाएं थिएटर में और देखें, और बहुत मजा आएगा. तो क्या ये बात है. एज का जो एक factor है. Very nice. एक्चुअली लोग ना एग्जैजरेट करके बोलते हैं और वो करेक्टर पकड़ते हैं अलग अलग फिल्मों. ये उन्होंने एग्जैक्टली किया. क्या बात है सर, वाह. That's why I usually उनके सारे एड्स के लैंग्वेजेस वगैरह मैं डब करता हूँ. अच्छा जी. हाँ, तो सारे साउथ के लैंग्वेजेस हों या मराठी, गुजराती. अच्छा. हाँ, तो बहुत मैं हैरान था बच्चन साहब को सारी लैंग्वेज आती कैसे है. सचिन सर की आवाज भी थोड़ी हो जाए. हाँ सचिन. Well, we have made a film now called Ram Prasad Ki 13वीं. Mind blowing. Mind blowing. And I would suggest that everybody should go and watch it at least once. वाह क्या बात है सर. थैंक यू सर. अब फरमाइशें आएंगी, अब लाइव शो हो गया. हाँ जी. सलमान भाई. सलमान खान. सलमान अभी थोड़ा करने लगा. अच्छा जी. हमने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं. वाह ये फिल्म आप सबके साथ जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा. क्या बात है. वाह यार वाह. सुपर्ब सुपर्ब. मैंने बहुत से जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट मिमिक्री जो करते हैं मैंने बहुत से सुने, लेकिन ये जो आप कर रहे हैं ना, ये तो मतलब आंखें बंद कर लो और एग्जैक्टली सेम है. वाह Exactly same. कमाल है सर. Exactly. निनाद, any others? अरे भाई लोग, हम लोगों ने बहुत प्यार से एक पिक्चर बनाई है जिसका नाम है राम प्रसाद की 13वीं. सबके साथ जाके ये पिक्चर देखने का, नहीं तो फोड़ डालेगा मामू. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. थैंक यू सो मच निनाद सर. Amazing, man. Jurassic Park actually was the first film that I dubbed ever. अच्छा. English films into Hindi. नहीं वो एक जो कौन से फिल्म थी जिसमें थॉर का कैरेक्टर, किसका कैरेक्टर किया था? अभी मैंने Thanos का Thanos. अच्छा. Avengers Endgame और Infinity War में Thanos I did for the Wow. yeah I was Thanos ने वो देखा, जो डेप्थ है Thanos, वो आप देखिए, कमाल है. Let's hear it. Let's hear it. ब्रह्मांड पे कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना यहाँ तबाही मचाने में है. वाह ऐसा कुछ था. क्या बात है सर. अच्छा कोंकणा आज यहाँ पे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपर्णा जी का नाम ना लें. एक बार उनके लिए जोरदार तालियां. So sweet. अपर्णा सेन Thank जी you. Thank you. Very talented. बहुत ही कमाल की बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, और आई थिंक 9 नेशनल अवार्ड उनको मिले हैं शायद. No. अच्छा होगा. I don't know. 9. क्या बात है यार.
बट कोंकणा को खुद भी तो नेशनल अवार्ड मिले, 2 या 4? आई थिंक 2. आई थिंक 2. जिनको अपने याद नहीं, मम्मी के कहां से याद होंगे? तो आपको एक्टिंग पर्सनली पसंद थी या आपको नेशनल अवार्ड लेने का शौक है फैमिली को? मुझे कभी एक्टिंग करनी नहीं थी. as you can tell, I'm very shy and quiet, and I never really wanted to do acting. But I think because of my family or whatever, ऐसा हो गया. Luckily. फिल्म भी डायरेक्ट कर ली, हाँ, इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है. Death in the Good, that's a love. हाँ, actually, थैंक यू. नहीं, अपर्णा जी का नाम है तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, मिस्टर एंड मिसेज अय्यर उन्होंने ही लिखी भी, Yes. डायरेक्ट भी की थी. तो मम्मी आपको जब होमवर्क कराती थी बचपन में, तब ज्यादा सख्त थी आपके साथ, या जब एज ए डायरेक्टर थी वो तब ज्यादा सख्ती बरतती थी? No, she was never very strict, you know, even at home or otherwise. She never very strict. She is very hardworking, so then she sets the example. ना तो आपको भी वैसा ही करना पड़ता है, थोड़ा बहुत वो है. But she tricked me into doing Mr. and Mrs. Iyer, you know. Because अच्छा. when she first said कि you know this film is there, you must play Mrs. Hindi, Meenakshi Hindi. Iyer. Hindi. Speak in Hindi. हाँ अच्छा. फिर तो anyway, I sound like a very Bengali only. चलो, you can speak in English. आपको नहीं आती इंग्लिश तो हम क्या करें? आप please you can. She's very poor in English. Her English is in almost ICU. So you know she's afraid of English. You tell me, here is the most educated people, me. You please So tell in sweet English. you are to make me feel I comfortable. love speaking English. But English don't like me so much. Anyway, so that time I was supposed to do Mrs. Iyer, but I didn't want to do because मुझे लगा कि you should take somebody who is actually, you know, from Tamil Nadu. तो मैंने मम्मी को कहा कि आप please किसी और को ले लो, मुझे नहीं. And then she tricked me because she said नहीं, you know what, you help me, आप मद्रास जाओ, मेरे लिए research कर लो थोड़ा बहुत. तो I went to find out अच्छा क्या है अय्यर, क्या है आयंगार, क्या है शैवाइट, क्या है वैष्णवाइट, and what are the differences and all that. And I think I got sucked into it, you know. So I think that's how it happened. The So first clever. film. मैंने She's कहा very था smart, you know. I'm sure she is. More than strict. मेरे से गलती होगी, मैंने कहा इंग्लिश बोलो, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था इतनी तेज बोलो. इतनी तेज आप इंग्लिश बहुत तेज बोलते हो. नहीं, मैं रोक के देख लूंगा. जब मैं आएगा ना, ट्रांसलेट कर दूंगी तेरे लिए, कोई बात नहीं. मुझे तो लगता है आपको भी नहीं समझ आई होगी.